हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल गोल्डन नंबर वन क्लासेस। जिस पोस्ट का आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे उसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। आज ही 27 मई को नोटिफिकेशन आया है और आज ही हम आपके सामने प्रेजेंट हो गए हैं, क्योंकि इसकी स्टार्ट जो डेट है वो है 28 मई। लेकिन पोस्ट क्या है? वो है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि CET टेस्ट के लिए नोटिफिकेशन आउट हो गया है। ग्रुप सी पोस्ट हैं और इसके लिए क्या क्राइटेरिया रहेगा, एज कितनी होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन, फ़ी शेड्यूल, कुछ न्यू अपडेट, कुछ नई चीज़ों के साथ सामने आए हैं। हम सिलेबस भी डिस्कस करेंगे, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे, कब एग्ज़ाम होगा, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं। तो एंड तक बने रहिएगा। अगर आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी आप शेयर कीजिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि लास्ट डेट वगैरह क्या होगी। तो आज हमारे पास नोटिफिकेशन आया और आज ही हम आपके सामने प्रेजेंट हो गए हैं। तो इसकी स्टार्टिंग डेट क्या है? 28, यानी कि कल से ही इसकी जो है डेट स्टार्ट हो गई है फॉर्म फिल होने की। और 12 जून को इसकी लास्ट डेट होगी और 12 बजने से ठीक 1 मिनट पहले इसकी जो है लास्ट डेट ख़त्म हो जाएगी, यानी कि इसका पोर्टल फॉर्म फिल करने का बंद हो जाएगा। अगर आपने फ़ीस सबमिट नहीं कर पाए हो और आपकी फ़ीस पेंडिंग है तो फीस सबमिट करने की जो है लास्ट डेट है 14 जून 2025। एग्ज़ाम डेट अभी नहीं है और एडमिट कार्ड भी ऑब्वियस बाद में आएगा। एप्लीकेशन फ़ीस, अब इसके अंदर हमारे पास फ़ीस के ऊपर इन्होंने 2 नई चीज़ों के साथ सामने आए हैं। तो अगर आप PPP परिवार पहचान पत्र या आधार कार्ड के साथ फॉर्म फिल कर रहे हैं तो जनरल कैटेगरी मेल वालों के लिए 500 फीस है। SC BC EWS PH के लिए कैटेगरी के लिए 250 और ESM या फिर ऑल फीमेल्स कैंडिडेट्स के लिए कितनी फ़ीस रहेगी? 250 रुपीज़। अगर आप विदाउट PPP या फिर आधार कार्ड के फॉर्म फिल कर रहे हैं तो मेल कैंडिडेट के लिए 1000, SC BC EWS PH के लिए 5000, ESM एंड ऑल फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 500। ऑब्वियस है ऑनलाइन फॉर्म फिल हो रहे हैं तो पेमेंट मोड भी क्या होगा? ऑनलाइन होगा। आगे हम बात करते हैं एज लिमिट क्या रहेगी। 18 to 42 ईयर्स के कैंडिडेट्स इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम एज लिमिट की बात करें तो 12 जून तक जो भी कैंडिडेट है 18 का कंप्लीट हो जाना चाहिए और साथ के साथ उसको 42 से एज क्रॉस नहीं होनी चाहिए 12 जून तक। एज रिलैक्सेशन होगा पर एक्स्ट्रा रूल्स होंगे, ठीक है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। सिलेक्शन पोस्ट क्या हो, प्रोसेस क्या रहेगा वो देखते हैं। सबसे पहले रिटन एग्जामिनेशन होगा। अब रिटन एग्ज़ाम क्या होगा उसका क्राइटेरिया हम आगे देखने वाले हैं। अगर आपका रिटन क्वालिफाई हो जाता है, क्लियर हो जाता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एट द लास्ट ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन। क्वालिफिकेशन डिटेल क्या होगी, आपके पास क्या डिग्री होनी चाहिए, कितनी क्लास तक आप भर सकते हो, यानी कि CET ग्रुप सी के लिए कह रहे हैं कि 12th पास कर सकते हैं या फिर 10th विद एडिशनल क्वालिफिकेशन। फॉर एग्जांपल ITI वगैरह कोई डिप्लोमा होता है वो कर रखे हैं तो उस पर बेस जो है पोस्ट की डिटेल्स आएंगी तो आप उसको फिल कर सकते हैं। रिटन पैटर्न देखें कि वैसे तो कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन अगर आप कोई क्वेश्चन विदाउट अटेम्प्ट किए ब्लैंक छोड़ रहे हैं और कोई 5th सर्कल आप फिल नहीं कर रहे तो नेगेटिव मार्किंग होगी। मतलब आपके पास ऑप्शनल MCQs क्वेश्चन होंगे जिसमें आपके पास ऑप्शन A होगा, B होगा, C होगा, देन D होगा और एट द लास्ट E होगा। अब ये आपके पास 4 ऑप्शन, इनमें से कोई आंसर फिल होता है तो आप उसको फिल कर दोगे। फॉर एग्जांपल आपने चारों ही फिल नहीं किए तो यानी कि आपको आंसर ही नहीं आता, फिल ही नहीं करना चाहते, तो आपको ज़रूरी है कि ऑप्शन E को आप फिल करें। अगर आप कोई भी ऑप्शन फिल किए बिना छोड़ रहे हो तो आपका 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। नेगेटिव मार्किंग सिर्फ और सिर्फ तभी आएगी आप अगर क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये आपके लिए नेसेसरी है कि क्वेश्चन को आप अटैम्प्ट करें और टोटल क्वेश्चन आपके पास होंगे 100 और हर क्वेश्चन का 1 मार्क होएगा और टोटल मार्क्स आपके होंगे कितने? 100 मार्क्स, यानी कि नेगेटिव मार्किंग 100% है। और ड्यूरेशन टाइम जो होएगा 1 आवर 45 मिनट्स मिलेंगे आपको 100 क्वेश्चंस करने के। और लैंग्वेज कैसी होगी? बाइलिंगुअल, यानी कि दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन पेपर अवेलेबल होगा। जो आपके लिए अंडरस्टूड ईजिली हो वही आप पढ़ सकते हैं।
और क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। और जो क्वेश्चन का मोड होगा वो क्वेश्चन पेपर का मोड होगा ऑफलाइन, यानी कि पेपर पर ही आपको करना होगा, ठीक है। मल्टीपल चॉइस होंगे, OMR बेस्ड होएगा, ऑफलाइन पेपर होगा। क्वालिफाइंग मार्क्स, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो 50% मार्क्स आपके आने नेसेसरी है, ठीक है। 100 में से 50 मार्क्स आ रहे हैं तो आपका जो है CET क्वालिफाई माना जाएगा। लेकिन अगर आप रिजर्व कैटेगरी से है तो आपको 40% मार्क्स होने नेसेसरी है, यानी कि 40 मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं तो आपका रिजर्व कैटेगरी के अंडर CET क्वालिफाई माना जाएगा। सिलेबस की वेटेज अगर हम देखते हैं तो हमारे पास 2 सेक्शन अवेलेबल होंगे, सेक्शन A एंड सेक्शन B। सेक्शन A 75% वेटेज रखेगा, 75 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, जिसके अंदर हमारे पास जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एबिलिटीज़, इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर नॉलेज, ठीक है। ये 75 मार्क्स के आएंगे मिक्स। एंड अगर हम सेक्शन B की बात करते हैं तो 25% वेटेज होगी, जिसके अंदर हरियाणा से रिलेटेड हिस्ट्री, करंट अफेयर, लिटरेचर, जियोग्राफी, एनवायरनमेंट और कल्चर एक्सेट्रा होंगे क्वेश्चंस, ठीक है। आगे हम थोड़े से सिलेबस की बात करते हैं, क्या क्या सिलेबस आएगा। जैसे कि सेक्शन A है, सेक्शन A के अंदर जनरल सब्जेक्ट आपको पता है 75% जो है वेटेज रहेगी। तो जनरल अवेयरनेस में आपको पढ़ना क्या है, इंडिया की हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशंस, आर्ट एंड कल्चर रिलेटेड, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, ग्लोबलाइजेशन, क्लाइमेट, इवेंट्स, जनरल साइंस, ये आपके पास रहेंगे जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस। आफ्टर दैट ये आपके इंडिया से रिलेटेड होंगे जनरल अवेयरनेस में। रीजनिंग की अगर हम बात करते हैं, एनालॉजिस, क्लासिफिकेशन, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, पजल्स, सेलोलिज्म्स, डायरेक्शन, सेंस, ब्लड रिलेशन एक्सेट्रा रीजनिंग की टॉपिक रहेंगे। अगर आप कंप्यूटर नॉलेज के टॉपिक को प्रिपेयर कर रहे हैं तो बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ईमेल, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और इंटरनेट बेसिस जो भी होंगे बेसिक्स, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें आपको देखने को मिलेंगे। अगर क्वांटिटेटिव एबिलिटी यानी कि मैथ्स की हम बात कर रहे हैं तो नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, डाटा इंटरप्रिटेशंस और रेशो इंटरेस्ट, ये टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे मैथ्स में। बहुत ही कम टॉपिक को लिया है। इंग्लिश लैंग्वेज, कॉम्प्रिहेंशंस, ग्रामर, वोकैब, सिनोनिम, एंटोनियम, सेंटेंस करेक्शन एक्सेट्रा, ये आपको क्वेश्चन इनसे रिलेटेड देखने को मिलेंगे। हिंदी में व्याकरण, शब्दावली, मुहावरे, लोकोक्ति और गद्यांश, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सेक्शन B स्पेशल 25 मार्क्स का रखा गया है, जिसके अंदर स्पेशल हरियाणा जीके से रिलेटेड जनरल अवेयरनेस इंक्लूड हिस्ट्री हो गया, लिटरेचर हो गया, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, आर्ट, कल्चर, कस्टम्स, नॉर्म्स, सोसाइटी, करंट अफेयर, इवेंट्स एक्सेट्रा ऑफ हरियाणा रिलेटेड इसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो आप सिलेबस को नोट करके लिख सकते हैं, वीडियो को शेयर कीजिएगा। एक इम्पोर्टेंट नोटिस कि कह रहे कि इसका जो एग्ज़ाम है जून के एंड में होने की पॉसिबिलिटी है ग्रुप C का। देन अगर ग्रुप C का जून के एंड में हो जाता है तो ग्रुप D का जुलाई के फर्स्ट वीक में हो जाएगा। और सेकंड सबसे इम्पोर्टेंट थिंग क्या है कि नायब सिंह सैनी जो हमारे मुख्यमंत्री है वो ये चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी भर्तियाँ करें, बहुत सारी पोस्ट वैकेंट है। सो उसके लिए जो एग्ज़ाम होगा उसके विद इन 1 मंथ आपका रिजल्ट आ जाएगा। 1 वीक के अंदर अंदर ही OMR शीट सारी की सारी चेक हो जाएंगी एंड 1 मंथ में आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। सो टाइम बहुत कम है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है, लग जाइए सभी तैयारी में। ऑल द बेस्ट एवरीवन। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।